आमने सामने न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप्ति धावा। अपना दल की राष्ट्रीय महासचिव मिर्जापुर से सांसद अनुप्रिया पटेल को अपनी बड़ी बहन पल्लवी की राजनीतिक क्षमता पर संदेह है। इसी वजह से अपना दल के कुनबे में घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। देखिए रिपोर्ट। अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा पटेल व राष्ट्रीय महासचिव अनुप्रिया पटेल के बीच महत्वाकांक्षा की जंग थमने का नाम ही नहीं ले रही। हालांकि कृष्णा पटेल और अनुप्रिया दोनों की तरफ से दावा किया जा रहा है कि दल के टूटने का खतरा नहीं है, पर राजनीतिक समीक्षकों की माने तो फैमिली, कम्युनिटी व कास्ट आधारित दलों की इसी तरह की नियति होती है। भले ही दल टूटने जैसी अनहोनी अभी सामने न आए, लेकिन भविष्य में ऐसा नहीं होगा ये नहीं कहा जा सकता। वैसे भी प्रदेश में कुर्मी वर्चस्व वाले कई नेता हैं जो इस स्थिति से लाभ उठाकर जनाधार बढ़ाने की कोशिश जरूर करेंगे। दरअसल माँ बेटी के बीच महत्वाकांक्षा की ये जंग दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा पटेल द्वारा अनुप्रिया पटेल की बड़ी बहन पल्लवी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाने के कारण छिड़ी। अनुप्रिया पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव हैं, वो सांसद भी हैं। अनुप्रिया ने इसी 20 अक्टूबर को पार्टी के राष्ट्रीय व प्रांतीय कार्य समिति के सभी सदस्यों, मंडल व जिलाध्यक्षों की बैठक बुलाकर उसमें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद को समाप्त करने का प्रस्ताव पारित किया। साथ ही ये घोषणा भी की कि पल्लवी अपना दल की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नहीं है। शायद यही बात मां को अखर गई और मां ने बड़ी बेटी का पक्ष लेते हुए कहा कि इस पे अनुप्रिया को टीका टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। अनुप्रिया का कहना है कि पल्लवी को कोई राजनीतिक अनुभव नहीं है, वहीं उनकी मां संगठन की अध्यक्ष हैं, लेकिन पार्टी के संविधान के मुताबिक उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का पद सृजित करने का अधिकार नहीं है। इस पे कृष्णा पटेल का कहना है कि पति सोनेलाल पटेल की मृत्यु के बाद उन्होंने दल को खून पसीने से सींचा है। वो भी दल के सभी नियमों को जानती हैं। अपना दल को बनाने और यहाँ तक पहुँचाने में उनका भी योगदान रहा है। लेकिन कृष्णा पटेल ये भी कहती हैं कि इसमें अनुप्रिया का कोई दोष नहीं है। वो नादान है, चापलूसों के चक्कर में फंस गई हैं, जो उसे गुमराह कर रहे हैं। लेकिन भले ही दोनों तरफ से पार्टी को ना टूटने का दावा किया जा रहा हो, लेकिन वर्चस्व की जंग शुरू हुई है तो वो तभी शांत होगी जब एक पक्ष अपनी महत्वाकांक्षा की बलि देने को राजी हो। लेकिन ये संभावनाएं कहीं भी नजर नहीं आ रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था द्वारा लोगों को शाकाहारी रहने के लिए एक रैली का आयोजन किया गया। ये रैली मांस मदिरा को त्याग कर शाकाहार अपनाने के लिए की गई। देखिए रिपोर्ट। लखनऊ स्थित अमौसी एयरपोर्ट के पास जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था एवं ट्रस्ट मथुरा के अध्यक्ष पंकज महाराज द्वारा शाकाहारी रहने के लिए एक रैली का आयोजन किया गया। हमसे बात करने पर जय गुरुदेव के उत्तराधिकारी पंकज महाराज ने हमें बताया, शाकाहार का संदेश हमारे गुरु महाराज ने कहा था कि लोग जब शाकाहार को अपनाएंगे तो अपने आप देश में, समाज में, घर में परिवर्तन होगा। पहले के समय में लोगों का खान पान ठीक था, इतने पढ़ाई लिखाई नहीं थी, इतने लोग शिक्षित नहीं थे। के लोग शिक्षित हो गए, समाज पूरा शिक्षित हो गया, फिर भी इतनी हिंसा, हत्या, अपराध, बलात्कार जैसी घटनाएं रोज सुनने में आ रही। इसका यही मुख्य कारण है कि लोगों का खान पान दूषित हो गया, और जब जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, फिर जैसा हम लोग पशुवृत्ति भोजन करेंगे तो हमारी बुद्धि भी पशुओं जैसी हो जाएगी। फिर जिस शराब के नशे में माँ बहन बेटी की पहचान खत्म हो जाती, उस शराब को पी कर के कैसे पता चल सकता कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। यही कारण है कि आज घर में, समाज में, देश में लोगों की बुद्धि सही ढंग से काम नहीं कर रही। अगर लोग शाकाहार को अपनाएंगे तो अपने आप अच्छी सोच, अच्छे विचार, अच्छे चिंतन आएंगे। इसीलिए सभी समुदाय के लोगों से उन्होंने अपील की कि मांस मदिरा का सेवन बंद करें, जिससे समाज में हो रही अमानवीय घटनाओं को रोका जा सके। ये काफिला लखनऊ से होते हुए रायबरेली तक जाएगा। लखनऊ से प्रदीप शुक्ला की रिपोर्ट। संभल के चौंदसी में एक बॉयलर केमिकल फैक्ट्री में केमिकल टंकी फटने से भयानक ब्लास्ट हो गया, जिसमें एक की मौके पर ही मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल है। देखिए रिपोर्ट।
संभल के चंदौसी में पथरा मोड़ पर स्थित एक केमिकल फैक्ट्री में टंकी फट गई। ये टंकी फटने से वहां पर पूरा इलाका जाम हो गया। चारों तरफ हाहाकार मच गई। गनीमत तो ये हुई कि जिस वक्त ये हादसा हुआ उस समय फैक्ट्री में केवल 4-5 लोग ही मौजूद थे। हमने देखो जो विस्फोट भावना हो यहाँ से, तो यहाँ से जब ईंटा इधर को ऊपर को उछलिए, जब गिरी लतर पतर एंगलें गिर रही, टीने आ रही, एंगलें लोहे की एंगलें हैं, कम से कम है 70-80 किलो की एंगलें आएंगे लेकर के। ईंटा आई है, गरम ईंट या लोहे पर तई हुई बिल्कुल। फैक्ट्री के चारों ओर फैक्ट्री के कई टुकड़े बिखरे पड़े थे। फिलहाल मौके पर पुलिस और आला अधिकारी पहुंच गए और आगे की जांच की जा रही है। संभल से हमारे दर्शक पत्रकार की रिपोर्ट। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। पॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स, अगर इन खबरों पर है आपकी बारीक नजर तो आपकी आवाज भी कर सकती है असर। बढ़ाएं अपनी आवाज का दायरा, बने आमने सामने न्यूज का हिस्सा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। मैनपुरी के बेबर में एक शिक्षिका से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। हालांकि मौके पर पहुंचे पुलिस ने दुष्कर्मी को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में दुष्कर्म के बढ़ते मामले थमने का नाम ही नहीं ले रहे। दुष्कर्म की एक और वारदात सामने आई है यूपी के मैनपुरी बेवर में, जहां पुराना बाजार में रहने वाली शिक्षिका से उस वक्त दुष्कर्म किया गया जब सुबह के वक्त वो स्कूल पढ़ाने जा रही थी। पीड़िता प्राथमिक विद्यालय में शिक्षिका है। सुबह के वक्त जब वो स्कूल पढ़ाने के लिए जाने लगी तभी रास्ते में 3 व्यक्तियों ने उसे रोक लिया और दुष्कर्म की घटना को अंजाम दे डाला। मुख्य आरोपी का नाम अमित बताया जा रहा है। कहा ये भी जा रहा है कि मुख्य आरोपी के साथ 2 अन्य व्यक्ति और मौजूद थे। मौके पर एसएसपी SN सिंह पुलिस बल के साथ पहुँचे और आरोपी को गिरफ्त में लेकर जेल भेज दिया गया। दुखद घटना है, इसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है और ये बहुत बड़ा सामाजिक अभिशाप है। घटना घट रही है इस तरीके की। और हमने एडिशनल एसपी साहब से रिक्वेस्ट की है किसी भी दशा में कोई भी मुलजिम जेल में इन्वॉल्व छूटने न पाए, कि गिरफ्तारी जहाँ तक संभव हो सके आज ही हो जाए और जितनी धाराएं लग सकती हैं कोई छूटने न पाए। मतलब पुलिस की योजना में कोई मुलजिम की जितनी निंदा की जाए कम है। सभी महिलाएं इस प्रदेश सरकार में अपने को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। यदि निश्चित ही पुलिस का देखभाल समाप्त हो गया है। पुलिस को कड़ी कार्रवाई जब तक आरोपियों के खिलाफ नहीं की जाएगी तब तक इन घटनाओं पर विराम नहीं किया जाएगा। मैनपुरी से अजय भास्कर की रिपोर्ट। कानपुर के किदवई नगर थाना क्षेत्र के लक्ष्मणपुरवा इलाके में बॉयलर फटने से 9 मजदूर घायल हो गए, जिनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। गुस्साए परिजनों ने मुआवजे की मांग की और फैक्ट्री मालिक की गिरफ्तारी के लिए चक्का जाम भी किया। देखिए रिपोर्ट। बीते दिनों लक्ष्मणपुरवा इलाके में स्थित अगरबत्ती की फैक्ट्री में हुए बॉयलर ब्लास्ट से वहां काम कर रहे 9 मजदूर घायल हो गए, जिनमें से 2 मजदूर गोलू और राजू गंभीर रूप से झुलसकर घायल हो गए, जिनका हैलट अस्पताल में इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान ही पहले गोलू और कुछ देर बाद राजू की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों जूही के रखी मंडी इलाके के रहने वाले थे। दोनों की मौत के बाद परिजन व इलाकाई लोग पोस्टमार्टम हाउस से शवों को जूही डिपो रोड पर ले गए और सड़क पर दोनों के शवों को रखकर हंगामा करना शुरू कर दिया। हंगामे की सूचना पर मौके पर कई थानों की पुलिस पहुंच गई और नाराज लोगों को समझाने का प्रयास करने लगी, मगर नाराज लोग फैक्ट्री के मालिक की गिरफ्तारी और मुआवजे की मांग पर अड़े रहे। करीबन 2 घंटे बाद नाराज लोग माने और शव हटाया जा सका। पीड़ित परिवार को ACM ने फैक्ट्री मालिक पर मुकदमा दर्ज करवाने और मृतक परिवारों को आर्थिक मदद और सरकारी योजनाओं का लाभ दिलवाने का आश्वासन दिया। इसमें डिसीजन ये हुआ है कि जो मृतक हैं अगर वो शादीशुदा है तो उसकी पत्नी को पारिवारिक लाभ योजना के तहत हम लाभ दिला देंगे 35,000 रुपये और उसको विधवा पेंशन में मिल जाएगी। ठीक है, ये सरकार की तरफ से सहायता है। कानपुर से हमारे दर्शक पत्रकार की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी थापा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।